नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए सूटेबल होती है जो लोग लॉन्ग टाइम मेंटल वर्क के बाद एक्सट्रीम वीकनेस फील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्रिक एसिड मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, स्पेशली एसिड ग्रुप की। कॉमन नेम ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। फॉर्मूला C6H2NO2 होल थ्राइस OH। प्रूवर TFLN है। प्रॉपर्टी की इसकी यदि बात करते हैं तो ये ब्राइट येलो कलर का दिखता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और शाइनिंग होती है। इसमें सोरोडर होता है, बिटर टेस्ट रहता है और ऐसी डिसीजेस में काम आता है जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। क्लिनिकल यूजेस देखें तो एनीमिया, बॉइल्स, ब्रेन फेक, बर्न्स, डेबिलिटी, हेडेक, लम्बेको, माइलाइटिस, न्यूरेस्थेनिया, पैरालिसिस, प्रियापिज्म, सेल्फ एब्यूज और राइटर्स क्रैम्प्स में भी यूज़ देखने को मिला है। इस एक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये डिजनरेशन कराता है स्पाइनल कॉर्ड का, साथ ही पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। ये प्रोड्यूस करता है फेयर पिक्चर ऑफ नर्वस फ्रस्ट्रेशन और ब्लड पे, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम और स्किन पे भी इसका एक्शन देखने को मिलता है। डॉक्टर बोरिक की बुक से यदि इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्रेन फेक, सेक्सुअल एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। जनरेटिव ऑर्गन पे ये प्रोबेबली एक्शन करता है, जहाँ के स्पाइनल कॉर्ड के लंबर एरिया में इसका एक्शन देखने को मिलता है। प्रोस्ट्रेशन करवाता है, वीकनेस कराता है और बैक पेन देखने को मिलता है इसमें। न्यूरोस्थेनिया का मतलब क्रॉनिक फेटिक से होता है। मस्कुलर डेबिलिटी देखने को मिलती है इसमें। 1% सोल्यूशन अप्लाइड ऑन लिंट, है ना। 1% सोल्यूशन यदि रुई में ले लें और बर्न हुए हैं, जस्ट बर्न हुआ है और ग्रेनुलेशन फॉर्म होना स्टार्टिंग हुआ है, वहाँ पे यदि अप्लाई करेंगे तो इसका अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। ट्रेलो कॉम्प्लेक्शन में भी इसका यूज़ देखने को मिला है। राइटर्स पाल्सी या राइटर्स क्रैम्प्स में भी इसका यूज़ देखने को मिला है। राइटर्स पाल्सी मतलब एक इन्वॉल्ट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है या क्रैम्प्स होते हैं जो कि हाथ में, फोरआर्म में एंड राइटिंग में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस होती है इससे, बट ऑफन नॉट अफेक्टिंग अदर टास्क। कॉन्स्टिट्यूशन की यदि अपन बात करते हैं तो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए सूटेबल होती है। पर्सनस विद डर्टी अपीयरेंस अबाउट नुकल्स, एनेमिक, कैचेक्टिव पर्सन होते हैं, वर्न आउट पर्सन हु आर ओवरटैक्स्ड मेंटली एंड फिजिकली, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, पेशेंट इज बेटर बाय कोल्ड एयर एंड कोल्ड वाटर। सोरिक मियाजम देखते हैं तो तीनों मियाजम को कवर करता है, सोरिक, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। मेंटल जनरल की यदि बात करते हैं तो इनमें ब्रेन फेक देखने को मिलता है। ब्रेन फेक का मतलब क्या है? ब्रेन फेक मतलब सीवियर मेंटल फेटिक, है ना। मेंटल फेटिक, एग्जॉशन या स्लगिशनेस मेकिंग इट हार्ड टू फोकस, थिंक क्लियरली और रिमेंबर थिंग्स ऑफन फेल्ट एज प्रेशर इन द हेड। ठीक है, तो सीवियर मेंटल फेटिकनेस होती है, थक जाता है इंसान। स्लगिशनेस देखने को मिलता है, फोकस नहीं कर पाता है ना, क्लियरली सोच नहीं पाता है, चीज़ें याद नहीं रख पाता है और दिमाग में ऐसा लगता है हेड में प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें किन लोगों में होती है? जो लोग पढ़ाई करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, है ना। और स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट के बाद में यदि हेडेक देखने को मिल रहा है, मेंटल एग्जर्शन और ओवर वर्क के बाद में इनको हेडेक देखने को मिलता है और साथ में पूरी स्पाइन में बर्निंग देखने को मिलती है। तो इनमें दे सकते हैं अपन लैक ऑफ विल पावर, डिसइंक्लिनेट टू वर्क, काम में मन नहीं लगता है, सेरिब्रल सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, डिमेंशिया विथ प्रोस्ट्रेशन, सिट स्टिल एंड लिस्टलेस। मेन या कोर फीलिंग की यदि बात करते हैं अपन तो इसका मेन थीम क्या होती है? कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉलोड बाय कोलैप्स, यानी लगातार मेहनत, एग्जर्शन और अंत में एग्जर्शन, कोलैप्स हो जाना। पिक्रिक एसिड में यह स्ट्रगल मेंटल लेवल पर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। पिक्रिक एसिड को ऐसा लगता है कि मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार एफर्ट लगाना है। यह एफर्ट इतना लगातार और इंटेंस होता है कि एक समय के बाद पेशेंट कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना थक जाता है कि छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है ना। पिक्रिक एसिड को अपन ने देखा है ट्रेमेंडस एफर्ट लगाता है प्रॉपर डायरेक्शन में इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट के लिए। तो इसीलिए पिक्रिक एसिड में कुछ डिलीजन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे हैं: डिल्यूजन आर्म्स रीच द क्लाउड, डिल्यूजन टंग सीम्स टू रीच द क्लाउड, डिल्यूजन फोरहेड सीम्स टू एक्सटेंड टुवर्ड द क्लाउड्स। मतलब
सोते समय बादलों तक हाथ पहुंचना, सोते समय जीभ का बादलों तक पहुंचना, या माथा बादलों की ओर खींचा हुआ प्रतीत होता है। तो ये तीनों ऑर्गन क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोरहेड मतलब थिंकिंग, हैंड मतलब राइटिंग, और टंग मतलब स्पीकिंग। तो ये तीनों ऑर्गन जो है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के ऑर्गन होते हैं। और ऐसा लगता है पिक्रिक एसिड को कि ये चरम सीमा तक पहुंच गए हैं, मतलब उसकी लिमिट से ओवर स्ट्रेच होके वो सीमा पार करके मानो बादलों तक पहुंच गए हैं। ठीक है, और इसीलिए पिक्रिक एसिड कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और उसे एक्सप्रेस करने वाले ऑर्गन मेरी लिमिट से बहुत आगे पुश कर दिए हैं मैंने। अब मुझे आराम करने की ज़रूरत है ना। अपनी बुद्धि को सीमा से परे बढ़ा दिया है मैंने, अपने ऑर्गन को भी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच आउट कर दिया है, जिससे मेरी जो अचीवमेंट है वो आसमान छू रही है। तो अब मुझे तनाव मुक्त होना है, आराम करना है, और इसीलिए वो क्या करता है, फेलियर स्टेट में चला जाता है। और वहीं पे उसको क्या आने लगता है, जब वो मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो इसमें सेक्सुअल थॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट है सेक्सुअल थॉट और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो फेल्ड स्टेट में पिक्रिक एसिड कैसे देखने को मिलेगा अपन को, कि डलनेस देखने को मिलेगा, स्लगिशनेस देखने को मिलेगी, उसमें इनएबिलिटी टू थिंक देखने को मिलेगा, है ना, बहुत लंबे समय तक सोच नहीं पाएगा, है ना, और पढ़ नहीं पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, है ना। ये ऐसी स्टेट आमतौर पर उन लोगों में होती है जिसने बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क किया है और अब वह पूरी तरह थक चुका है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं कि उन स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है ऐसी स्थिति जो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और करते ही रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनमें कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टी मिलती है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, स्टडी नहीं कर पाते, रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं, है ना, और लेस्विशियस थॉट्स देखने को मिलते हैं उनमें, है ना। इवन एग्जामिनेशन से भी डर लगने लगता है उनको। तो ये मेन थीम थी पिक्रिक एसिड की, जो कि मैंने डॉक्टर रामचंद्र शंकरन की बुक से लिया है, सोल ऑफ रेमेडी से। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। तो इसमें प्रोग्रेसिव परनेसियस एनीमिया देखने को मिलता है, न्यूरोस्थीनिया, क्रॉनिक फैटिग देखने को मिलता है। परनीसियस एनीमिया एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है जो कि जहाँ बॉडी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एक प्रोटीन होता है स्टमक में, उसकी कमी के कारण। तो इसके बाद में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है किसमें, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में, और कॉजिंग फैटिक, नर्व डैमेज एंड अदर सीवियर इशू इफ अनट्रीटेड। हेड की यदि बात करते हैं तो हेडेक ऑफ स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, और वर्क में, ओवर वर्क के बाद में बिजनेसमैन में, है ना, ग्रीफ डिप्रेसिंग इमोशन से हेडेक देखने को मिलता है। ऑक्सीपिटल सर्वाइकल रीजन में हेडेक देखने को मिलता है ना, और स्लाइटेस्ट मोशन या मेंटल एक्सर्शन से हेडेक बढ़ जाता है। हेड पेन कैसे आराम लगता है हेडेक में, टाइटली बैंडेजिंग से, है ना, और ऑक्सीपिटल हेडेक है वो तो है ही है। और वर्टाइगो एंड नॉइसेस इन ईयर, तो वर्टाइगो कब होता है, जब कान में आवाज़ आती है तब। आई देखेंगे तो क्रॉनिक कैटरल कंजक्टिवाइटिस विद कॉपियस थिक येलो डिस्चार्ज देखने को मिलता है। स्टमक की यदि बात करेंगे तो बिटर टेस्ट रहता है, एवर्जन टू फूड। यूरिनरी सिम्टम की यदि बात करते हैं तो स्केंटी और कंप्लीट एनुरिया देखने को मिलता है। ड्रिबलिंग मैक्चुरेशन देखने को मिलता है। यूरिन कंटेन करता है मच इंडिकेन ग्रेन्यूल्स, सिलेंडर्स एंड फैटी डिजनरेटेड एपिथेलियम। इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी देखने को मिलता है। प्रोफाउंड वीकनेस, डार्क ब्लडी स्केंटी यूरिन देखने को मिलता है। नाइटली अर्जिंग। कॉजेस ऑफ एन्यूरिया, एन्यूरिया क्यों होता है, किडनी डिसीज में, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन में, ब्लड लॉस में, ब्लॉकेज हो गया हो जैसे कि किडनी स्टोन वगैरह, है ना, और सर्टेन मेडिकेशंस के बाद में, और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के कारण इनमें एन्यूरिया देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिटीज़ के लिए अपन बात करते हैं तो ग्रेट वीकनेस, टायर्ड हैवी फीलिंग ऑल ओवर
बॉडी स्पेशली ऑफ लिम्स, और एक्सर्शन से ये दिक्कत और बढ़ जाती है। एक्सर्शन प्रोग्रेसिंग फॉर्म में देखने को मिलता है। स्लाइटेस्ट फीलिंग ऑफ फेटिक ऑन मोशन, जब भी मोशन करेगा मतलब चलना फिरना करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा फेटिक फील होगा, और उसके बाद में कम्प्लीटली पैरालिसिस देखने को मिलता है। एक्यूट असेंडिंग पैरालिसिस के साथ साथ बर्निंग देखने को मिलती है स्पाइन में। ग्रेट वीकनेस ऑफ स्पाइन एंड बैक, सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्ड। सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू सॉफ्ट हो जाते हैं और डिजेनरेटेड हो जाते हैं। ये यूजुअली ब्लड फ्लो कम होने के कारण होता है, इस्चीमिया के कारण होता है, ट्रॉमा के कारण होता है, जैसे कि गिर गए हैं या एक्सीडेंट हो गया है, हर्निएट डिसीज में हो सकता है, और क्रॉनिक कंप्रेशन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि बात करते हैं तो प्रियापिज्म देखने को मिलता है। प्रियापिज्म क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग्ड है ना, इज अ प्रोलॉन्ग्ड ऑफन पेनफुल इरेक्शन लास्टिंग ओवर 4 आवर्स है ना, अक्यूरिंग विदाउट सेक्सुअल अराउजल। तो विदाउट सेक्सुअल अराउजल इसमें पेनफुल इरेक्शन देखने को मिलता है ना, तो वो कई घंटों तक रहता है। तो अब इस कंडीशन में भी इसका यूज़ देखने को मिला है। तो प्रियापिज्म के साथ स्पाइनल डिसीज देखने को मिलेगी, इरेक्शन वॉयलेंट रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग प्रोफ्यूज सेमाइनल इमिशन देखने को मिलेगा, सेटाइरियासिस कैंथेरिस और फॉस्फोरस में भी सिम्टम देखने को मिलेगा। इमिशन प्रोफ्यूज फॉलोड बाय ग्रेट एक्सर्शन, इमिशन के बाद में उसको एक्सर्शन देखने को मिलता है। विदाउट सेंसुअल ड्रीम्स, हार्ड इरेक्शन विथ पेन इन टेस्टिकल एंड अपकॉर्ड, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी स्पेशली इन केसेस नॉट टू फॉर एडवांस। तो प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी देखने को मिलते हैं जो कि ज़्यादा एडवांस केसेस ना हो उनमें। टाइप ऑफ प्रियापिज्म देखें तो 3 टाइप होते हैं, इस्चेमिक, नॉन इस्चेमिक और स्टटरिंग। तो इस्चेमिक में लो फ्लो के कारण देखने को मिलता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, पेनफुल होता है, रिजिड कोर और पुअर ब्लड रिलीज के कारण। नॉन इस्चेमिक में हाई फ्लो के कारण होता है, लेस कॉमन होता है, पेनलेस होता है और ट्रॉमा रिलेटेड होता है। स्टटरिंग देखेंगे तो रिकरेंट इस्चेमिक प्रियापिज्म होता है, रिकरिंग पेन एपिसोड देखने को मिलता है इसमें, और सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि बात करते हैं तो पेन देखने को मिलता है लेफ्ट ओवरी में, और मेंस्ट्रुएशन से पहले लुकोरिया देखने को मिलता है, और प्रोराइटिस ऑफ वल्वा देखने को मिलता है। बैक में देखेंगे तो बर्निंग अलोंग द स्पाइन, ग्रेट वीकनेस ऑफ स्पाइन एंड बैक, सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्ड। स्किन की यदि बात करते हैं तो बॉयल मिलते हैं ईयर में और विद इन ईयर एंड बैक ऑफ नेक में। मॉडलिटी की यदि बात करते हैं अपन तो वर्ज फ्रॉम लिस्ट एक्सर्शन स्पेशली मेंटल आफ्टर स्लीप, वेट वेदर, समर और हॉट वेदर रेमेडी है ये। पेशेंट इज वर्ज देन बेटर, पेशेंट वर्ज देन बेटर फ्रॉम कोल्ड एयर, कोल्ड वाटर एंड टाइट प्रेशर। रिलेशनशिप देखेंगे तो कंपेयर ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सिलिशिया आदि ITC। और डोजेस की यदि बात करते हैं तो 6th पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए। आपको यदि वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।